चलो देखो, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की मैथ्स का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है पॉलिनोमियल। ठीक है, वैसे तो हम लोगों ने पूरा चैप्टर पढ़ रखा है, लेकिन अब पेपर का टाइम आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको रिवीजन करेंगे और अच्छे से रिवीजन करेंगे। यहाँ पर जैसा कि पॉलिनोमियल लिखा है, पॉलिनोमियल को हिंदी में क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। ठीक है, तो क्या सीखेंगे हम, पॉलिनोमियल होता क्या है, पॉलिनोमियल के कितने प्रकार होते हैं, इसको पॉलिनोमियल हम क्यों बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है, 2x प्लस 5। क्या लिखा है, 2x प्लस 5। तो ये जो नंबर लिखे होते हैं 2 और 5, ये हमारे क्या होते हैं, कांस्टेंट नंबर होते हैं। क्या होते हैं, कांस्टेंट नंबर। ठीक है, और जो x y z जो भी यूज होता है उसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल। क्या बोलते हैं, वेरिएबल। तो जो वेरिएबल की पावर होती है बेटा, वो तो हमेशा वेरिएबल की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, हमेशा चेंज होती रहती है। क्या होती है, चेंज होती है, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ। लेकिन जो बेटा कांस्टेंट नंबर होते हैं ना, उनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक पॉलिनोमियल है। 2x प्लस 5 कितने टर्म है इसके अंदर, दो टर्म्स हैं। 2x ये एक टर्म्स हो गया और दूसरा टर्म कौन हो गया, ये। तो इसके अंदर कितने टर्म्स हैं, दो टर्म्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टर्म्स के बेसिस पे हम देखेंगे कि जो हमारा पॉलिनोमियल होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो अगर हम टर्म के बेसिस पे देखेंगे तो यहाँ पर जो हमारा पॉलिनोमियल होता है वो तीन प्रकार का होता है। बोलो, पहला मोनोमियल, दूसरा बाइनोमियल और तीसरा ट्राइनोमियल। ठीक है, तो बेटा मोनोमियल क्या होता है, मोनो का मतलब एक। ठीक है, जिस पॉलिनोमियल के अंदर एक टर्म हो, कितने टर्म हो, एक टर्म हो, तो उसको बोलेंगे हम मोनोमियल। क्या बोलेंगे, मोनोमियल। जैसे हमने यहाँ पे लिखा 2x, तो इसके अंदर बेटा कितना टर्म है, एक टर्म है, तो इसको बोलेंगे हम मोनोमियल। ठीक है, अगर इसमें हम क्या लगा दें, प्लस का 7 लगा दें, तो बताओ अब इसमें कितने टर्म्स हो गए, तो इसके अंदर कितने टर्म्स हो गए, एक और दो, तो दो टर्म्स हो गए, तो इसको हम बोलेंगे बाइनोमियल। ठीक है, अगर यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2, तो यहाँ पर देखो कितने टर्म्स हो गए, एक दो तीन, तो क्या बोलेंगे इसको, ट्राइनोमियल। मतलब जिसके अंदर एक टर्म एक पद उसको बोलेंगे मोनोमियल, जिसके अंदर दो पद उसको बोलेंगे बाइनोमियल, और जिसके अंदर तीन पद उसको बोलेंगे हम ट्राइनोमियल। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। ठीक है, अब देखो, जो पॉलिनोमियल होता है उसकी जो वेरिएबल होता है उसकी कुछ ना कुछ डिग्री होती है। क्या होती है, डिग्री, यानी कि पावर होती है। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं घात। जैसे यहाँ पे हमने क्या लिखा, 2x प्लस 5, यानी कि जो वेरिएबल है यहाँ पर इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, इसकी कोई पावर नहीं, जिसका मतलब यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो ऑन पावर, ऑन डिग्री बेसिस पे जो हमारा वेरिएबल होता है, जो पॉलिनोमियल होता है, वो कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे जो डिग्री बेसिस पे हमारी जो पॉलिनोमियल होता है वो तीन प्रकार का होता है, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, 3x प्लस 5। अगर तुम यहाँ ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर 3 के बाद में क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है, जबकि इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 है, कोई पावर नहीं, यानी कि 1 है, तो उसको हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक का मतलब बेटा जहां पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी हो, 2 हो, तो उसको बोलेंगे हम कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, कितनी इक्वेशन है, कौन सी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्यूबिक इक्वेशन क्या होती है, क्यूबिक इक्वेशन में जहां पर बोलेंगे जहां पर मैक्सिमम पावर कितनी होगी वेरिएबल की, 3 होगी। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या सीखा, पॉलिनोमियल सीखा। पॉलिनोमियल के अंदर क्या होता है, कांस्टेंट टर्म होते हैं और वेरिएबल टर्म्स होते हैं। टर्म के बेसिस पे जो पॉलिनोमियल होता है वो तीन प्रकार का होता है, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। ठीक है, डिग्री बेसिस पे कितने प्रकार का होता है, तीन प्रकार का होता है, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल। अब हम कैसे सीखेंगे कि पॉलिनोमियल है और पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे होते हैं कि जो पॉलिनोमियल होते हैं और कुछ पॉलिनोमियल नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग सीखेंगे, यहाँ पे देखेंगे, देखो यहाँ पे थोड़ा सा इरेज करेंगे इसको हम। देखो, जो बेटा पॉलिनोमियल होता है ना, उसके जो वेरिएबल होता है बेटा वो कभी डिग्री इसके अंदर नहीं होना चाहिए, कभी रूट के अंदर होना नहीं चाहिए। जो भी वेरिएबल होता है वो कभी रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। या फिर क्या होना चाहिए, जो वेरिएबल होता है उसकी पावर क्या होनी चाहिए, निगेटिव नहीं होनी चाहिए। अगर निगेटिव पावर है तो उसको वेरिएबल हम नहीं बोलेंगे, उसको क्या नहीं बोलेंगे, उसको पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। ठीक है, ये क्या बोलेंगे इसको, ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। और क्या कंडीशन होती है, पावर कभी
अपॉन में नहीं होनी चाहिए, पावर कभी किस में नहीं होनी चाहिए, अपॉन में नहीं होनी चाहिए। अगर अपॉन में है तो उसको क्या बोलेंगे हम, ये पॉलिनोमियल नहीं है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा x⁻⁻2 प्लस 5x प्लस 2, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? ये पॉलिनोमियल बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है इसकी पावर कितनी है, -2। -2 वाला तो पावर होता नहीं, अगर यहाँ पे प्लस होता तो क्या होता, वेरिएबल होता। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है √5 पूरे में लिखा है x² प्लस 2x प्लस 3, तो ये क्या एक पॉलिनोमियल है? तो ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो वेरिएबल है वो किसके अंदर है, रूट के अंदर है, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, या फिर इस तरीके से लिख सकता है x⁻3/2 प्लस 3x प्लस 2, तो यहाँ पे जो पावर है इसमें है, अपॉन में, तो ये भी हमारा क्या होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से पॉलिनोमियल के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए, पावर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, और जो डिग्री है वो हमेशा किस में होनी चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। किस में होनी चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, देखो सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, एक सिस्टमैटिक तरीके से होना चाहिए। जैसे ये देखो x⁻3, फिर हमने क्या लिखा x⁻2, फिर हमने क्या लिखा x, फिर क्या हमने लिखा 2, यहाँ से x⁻3 थी, यहाँ पे 2 हो गई, यहाँ पे 1 बची, यहाँ पे खत्म हो गई। तो इस तरीके से हम बोलेंगे ये क्या है, हमारा पॉलिनोमियल है, सिस्टमैटिक तरीके से। ठीक है, तो इतना कॉन्सेप्ट हमको लगता है कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज, कौन सी, 2.1।